हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप जरूर ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक्सरसाइज वही है, यानी एक्सरसाइज 3 और फिजिक्स का ये चैप्टर है। यानी कौन सा चैप्टर है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर न जानते हैं तो फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता दूं। ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ठीक है। और मानव नेत्र में ही आपको ये पढ़ना है प्रिज्म के बारे में, कलर के बारे में आपको पढ़ना है। और कलर के बारे में जो मैंने और भी वीडियो मैंने डाला है, और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्पेक्ट्रम के विभिन्न वर्ण। स्पेक्ट्रम में वर्ण है, उस वर्ण को हम लोग किस तरीके से लेना है उस चीज को जानना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और सबसे पहले प्रिज्म को ड्रॉ कीजिए। इधर क्या कीजिए, पर्दे लगा लीजिएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर ना भी कीजिएगा तो कॉपी पर इस तरीके से बना लीजिएगा। इसको पर्दा हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्रीन बोलते हैं। ये आपका प्रिज्म है और यहाँ श्वेत प्रकाश इससे होकर गुजारेंगे ताकि ये जाकर किरण जो है यानी श्वेत प्रकाश यहाँ से जो है अलग अलग वर्ण देगा, अलग अलग कलर देगा। और सब कलर का जो है विचलन कोण बनेगा। यहाँ पर सब कलर का एक विचलन कोण बनेगा। यहाँ पर कोण बनता है सबका, उसको कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण बनता है ना। तो ये विचलन कोण भी बनेगा, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग आते हैं टू द पॉइंट। श्वेत प्रकाश की सुनहरी पट्टी में 7 वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश की सुनहरी पट्टी में 7 रंग होते हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ठीक है। और ये क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल है। इन्हें हिंदी में हम लोग बैजानी, पीनाला कहते हैं तथा अंग्रेजी में इन्हें हम लोग विग्योर कहते हैं, है ना। इंग्लिश में हम लोग वायलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज एंड रेड के नाम से हम लोग जानते हैं। न्यूटन ने यह एक्सपेरिमेंट किया था और लोगों को यह बताया था कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद न्यूटन ने पाया कि न्यूटन के इस प्रयोग से 2 बात उभर कर आया सामने। एक बात जो था श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण, तथा दूसरी बात था प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है। लेकिन इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए उन्होंने यानी न्यूटन साहब ने एक दूसरा प्रयोग किया और इस प्रयोग से उन्होंने एक अन्य प्रिज्म पर बारी बारी से स्पेक्ट्रम, है ना, के प्रत्येक वर्ण को डाला। एक एक करके प्रत्येक वर्ण को जब डाला होगा तो डालने पर पता चला, तत्पश्चात देखा कि प्रिज्म द्वारा इन किरणों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जबकि वे श्वेत प्रकाश के डालने पर 7 वर्ण उत्पन्न हो जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है, यानी कहने का मतलब इस तरह निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो जाता है कि प्रिज्म, है ना, रंग उत्पन्न नहीं करता, है ना। जबकि श्वेत प्रकाश, है ना, श्वेत प्रकाश जो है आपका वो 7 रंगों का मिश्रण। इतना ही नहीं, एक और उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को मैंने यहाँ लिखा है, न्यूटन का वर्ण चक्र। और उस वर्ण चक्र में सारे कलर के नामों को उन्होंने क्या किया, एक प्लेट लिया और प्लेट को बिल्कुल इस तरह से गोला बना दिया गया और सब पर क्या एक सही अनुपात में क्या किया, सब कलर को क्या किया गया, इस पर पेंट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद इस चक्र को क्या किया गया है, घुमाया गया है। इस चक्र के पहिया को इसको घुमाया गया। तो न्यूटन ने धातु का एक गोला चक्र लेकर उसे 7 खंडों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक खंड का को क्षेत्र स्पेक्ट्रम में प्राप्त, है ना, विभिन्न वर्णों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर था। उसी अनुपात में रंग दिया और इस चक्र को तेजी से घुमाया जाता है, जो दृष्टि निर्बलता के कारण सभी रंग जो था एक होकर श्वेत वर्ण बन जाता है। और इस प्रयोग से प्रमाणित हो गया कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। तो इस तरीके से जो है न्यूटन साहब ने क्या किया था, प्रमाणित किया था
और लोगों के बीच, पब्लिक में ये चीज़ों को, साइंटिस्टों के बीच इन्होंने बता दिया कि श्वेत प्रकाश जो है अपने अंदर 7 कलर रखता है, 7 रंग रखता है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।